दोस्तों, आज जो मूवी मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वो आपके दिल पर एक ऐसी छाप छोड़ जाएगी जो शायद आपको इस दुनिया के समाज की सच्चाई को बार बार याद दिलाती रहे। दिल और दिमाग दोनों को झकझोर देने वाली ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जो एक छोटे बच्चे के लिए सब कुछ कर गुजरने को तैयार है। वो उसको उसके माता पिता से मिलवाने के लिए किसी से भी लड़ने को तैयार है। पर लास्ट में जो मूवी का क्लाइमेक्स है वो इतना गहरा है कि शायद काफी दिनों तक इस मूवी को आप ना भूल पाएं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ टर्की देश में बनी एक शानदार मूवी की जिसका नाम है पेपर लाइव्स। तो चलिए बिना देरी किए चलते हैं सीधा मूवी की तरफ। मूवी की शुरुआत होती है टर्की की राजधानी इस्तांबुल में रहने वाले मोहम्मद से, जो कचरा उठाने का काम करता है। मोहम्मद को बचपन से एक बीमारी है जिसके चलते उसे कभी कभी काफी दर्द होता है और साथ में उसकी कॉन्शियसनेस भी डाउन हो जाती है। अब एक रात जब वो कचरा उठाकर वापस आ रहा था तो रास्ते में उसे दर्द होने लगा और वो नीचे गिर गया। ये देखकर उसका दोस्त गोंजाल्विस उसे हॉस्पिटल ले गया। अब इमरजेंसी होने के बाद भी डॉक्टर ने गोंजाल्विस को पहले नंबर लेने को कहा, इसलिए इतनी देर तक मोहम्मद को भी अपने दर्द को सहन करते हुए बाहर ही बैठना पड़ा। इसी बीच उसने देखा कि एक महिला अपने छोटे से बच्चे को सीरियस कंडीशन में लेकर आई है और काफी परेशान और डरी हुई है। तभी मोहम्मद का नंबर आ गया और डॉक्टर्स ने उसको कहा कि तुम्हारी किडनियां खराब हो चुकी हैं और जल्द ही इनको बदलना जरूरी है, पर अभी हमारे पास डोनर नहीं है, इसलिए तब तक डोनर नहीं मिल जाता तब तक तुम्हें ऐसे ही रहना पड़ेगा। ये सुनकर मोहम्मद को हैरानी नहीं हुई, लेकिन गोंजाल्विस उसके लिए फिक्र करने लगा। इतनी देर में वहाँ तहसीन नाम का आदमी आया जिसको वो अच्छी तरह से जानते थे। गोंजाल्विस ने डॉक्टर वाली बात तहसीन को बताई, लेकिन तहसीन इस बारे में बात करके मोहम्मद को परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए वो अपनी कार में ही हंसी मजाक करते हुए दोनों को उनके घर पर छोड़ आया। अब हमें यहाँ देखने को मिला मोहम्मद का घर, जो कि पूरी तरह से फैला हुआ है। मोहम्मद ने अपना और अपने घर का हाल एक जैसा बना रखा था। जितना गंदा और बिखरा हुआ खुद था, ठीक वैसा ही उसका घर भी। अब रात को वो दर्द कम होते ही उसने अपने पास से एक फोटो निकाली और उसे अपने सीने से लगाकर सो गया। हर रात की तरह वो आज भी ये सोच रहा था कि कल से अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेगा, लेकिन अगले दिन ठीक वैसा ही हुआ जो अब तक होता आया था। वो अपने आप को जितना डिसिप्लिन रखने की कोशिश करता, उससे घर के काम उतने ही ज्यादा बिगड़ जाते। खैर, अब वो तैयार होकर घर से अपने गैराज के लिए निकल पड़ा, जहां कूड़े से मिले सामान को रखा जाता था और उसे बेचकर प्रॉफिट बनाया जाता था। गैराज जाते वक्त कुछ बच्चों ने उससे पैसे मांगे तो पहले तो उसने मना कर दिया, लेकिन फिर उसे अपने बचपन की याद आई तो उसने पैसे देकर बच्चों से कहा कि इससे नशा नहीं करना, अपने लिए खाने को कुछ ले लेना। गैराज पहुंचकर वो बैठकर सभी चीजों का हिसाब करने लगा। कूड़े में जो भी प्लास्टिक और बाकी मटेरियल वहां आता वो उसको कम दामों में खरीद लेता और बाद में थोड़ा ज्यादा पैसों में उसे बेच देता। ये देखकर गोंजाल्विस उससे कहने लगा कि तुम्हें ऐसे ही बैठकर काम करना चाहिए क्योंकि डॉक्टर ने तुमसे ज्यादा चलने फिरने को मना किया है। पर मोहम्मद उसकी बातों से एग्री नहीं करता। वो कहता है कि उसे अपनी जिंदगी की फिक्र और मौत का डर दोनों में से कुछ भी नहीं है। उसे सिर्फ एक बात सताती है कि अपने जिन सपनों को उसने अपनी डायरी में लिख रखा है, क्या वो उनको कभी पूरा कर पाएगा। यहाँ हम बता दें कि उसका पहला सपना होता है अपनी माँ को ढूंढना। खैर, थोड़ी देर बाद गोंजाल्विस वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद मोहम्मद को एक कूड़े के ढेर में से कुछ आहट सुनाई देती है। पहले वो उसको इग्नोर करता है, लेकिन जब वो आवाज दोबारा सुनता है तो उसे लगता है कि कहीं कोई चोर ना अंदर आ गया हो, इसलिए वो हाथ में एक स्टिक लेकर उस कचरे के ढेर की तरफ बढ़ता है और जैसे ही वो उसको किक मारता है तो उसमें से एक बच्चे की आवाज आती है। वो बच्चा डर जाता है और एक कोने में जाकर छिप जाता है। मोहम्मद उसकी तरफ बढ़ता है और उसे प्यार से बात करते हुए बाहर आने को कहता है, पर वो बच्चा इतना डर जाता है कि काफी समझाने पर भी वो बाहर नहीं आता। अब मोहम्मद उससे कहता है कि अगर तुम बाहर नहीं आए, तुमने अपना नाम नहीं बताया, तो मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा और तुम्हें पकड़वाना पड़ेगा। बच्चा ये सुनकर डर जाता है और अपना नाम अली बताता है। अब मोहम्मद अली को उस कोने से बाहर निकालता है और उससे उसके पेरेंट्स के बारे में पूछता है। अली कहता है कि मेरे पिता नहीं है। तो मोहम्मद माँ के बारे में पूछता है, पर माँ का जिक्र आते ही अली फिर से शांत हो जाता है। अब तक मोहम्मद समझ जाता है कि अली काफी घबराया है, इसलिए पहले वो उसके लिए खाना बनाता है ताकि वो कुछ खा सके और फिर अपने बारे में बता सके। खाना खाते खाते वो फिर से उसकी माँ के बारे में पूछता है और ना बताने पर फिर से पुलिस की धमकी देता है। पुलिस का नाम सुनकर अली फिर से घबरा जाता है और कहता है कि मैं पैसे कमाने के लिए निकल पड़ा हूँ, लेकिन मेरे पिता के मरने के बाद मेरी माँ ने दूसरी शादी कर ली और वो आदमी मुझे रोज मारता था, इसलिए मेरी माँ ने मुझे बचाने के लिए कचरे वाले बॉक्स में डाल दिया।
ताकि वो आदमी अब मुझे मार ना पाए। उसकी ये बातें सुनते सुनते मोहम्मद उसके हाथ पैर में लगी चोटों के निशानों को भी देख रहा था। वो समझ चुका था कि अली सच बोल रहा है। ये देखकर उसे अपनी माँ और अपने बचपन की याद आ जाती है और वो इमोशनल हो जाता है। इसके बाद वो अपने पास पड़े छोटे शूज को अली को देता है और कहता है कि तुम फिक्र मत करो, आज के बाद तुम्हें कोई नहीं मारेगा, लेकिन फिलहाल तुम सो जाओ और इस बारे में कल बात करते हैं। अली के सोने के बाद मोहम्मद गोंजाल्विस को अपने पास बुलाता है और अली को दिखाते हुए उसके बारे में सब कुछ बताने लगता है। गोंजाल्विस उससे कहता है कि आखिर ये बच्चा यहाँ कैसे आया, हमें इसको इसके घर छोड़ाना चाहिए और साथ में तहसीन को भी इस बारे में बता देना चाहिए। लेकिन मोहम्मद उससे कहता है कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, क्योंकि वो लड़का अपने घर वापस गया तो वो आदमी उसको फिर से मारेगा। तुम्हें अंदाजा भी है उसकी माँ ने ये कठोर फैसला कितनी मुश्किल से लिया होगा। ये सुनकर गोंजाल्विस कहता है कि हम भी तो अपने घरों से भागे थे और देखो आज हम कहाँ हैं, इसलिए जरूरी है ये बच्चा अपने घर चला जाए। लेकिन इस बार मोहम्मद उसको ठीक से समझाता है कि वो ऐसा ना करे वरना अच्छा नहीं होगा। मोहम्मद का गुस्सा देखकर वो मान जाता है और किसी को भी कुछ ना बताने का वादा करता है। अब अगले दिन मोहम्मद अली के लिए कपड़े खरीदने बाजार गया, जहाँ उसे वही औरत मिली जिसके बच्चे की तबीयत खराब थी। वो उससे बच्चे की तबीयत के बारे में पूछता है, लेकिन वो औरत बिना कुछ बताए घबराकर वहाँ से चली जाती है। खैर, अब वापस आकर मोहम्मद अली को नहलाने के लिए ले जाता है और वहाँ उसे पता चलता है कि अली को पानी और समंदर काफी पसंद है। वो अली से वादा करता है कि बहुत ही जल्द वो उसे समंदर की सैर करवाने ले जाएगा। इस बीच दोनों की अंडरस्टैंडिंग अब पहले से बेहतर होने लगती है और अगली शाम मोहम्मद गोंजाल्विस से उसका बर्थडे पूछता है। गोंजाल्विस कहता है कि क्या तुम्हें अपना बर्थडे पता है जो मुझसे पूछ रहे हो। इतनी देर में अली बताता है कि उसे बर्थडे केक काफी पसंद है। ये जानकर मोहम्मद को एक आइडिया आता है और वो अली को खुश करने के लिए गोंजाल्विस से झूठ बोलने के लिए कहता है कि आज उसका बर्थडे है। गोंजाल्विस ऐसा ही करता है, जिसके बाद मोहम्मद अली से कहता है कि क्या किस्मत है तुम्हारी, तुमको केक खाना है और आज देखो मेरे दोस्त का बर्थडे भी है, चलो केक लेने चलते हैं। मोहम्मद अली के साथ साथ गोंजाल्विस को भी मार्केट ले आता है। वो अली से पहले केक सिलेक्ट करवाता है और फिर उसे खरीदने के लिए अंदर चला जाता है। इस बीच उसे अचानक से अली के रोने की आवाज आती है तो वो वापस से उसके पास भागता हुआ आता है। अली उसे बताता है कि एक औरत अभी अभी उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जा रही थी, पर मोहम्मद की आवाज सुनकर वो भाग गई। मोहम्मद अब रोते हुए अली को चुप करता है और गोंजाल्विस के ऊपर गुस्सा होता है। वो उसको कहता है कि मैं तुमको अली का ख्याल रखने के लिए बोलकर गया था और तुम हो कि यहाँ वहाँ घूम रहे हो। अभी अगर वो औरत इसको कहीं ले जाती तो क्या होता। गोंजाल्विस उससे कुछ नहीं कहता और सिर्फ चुप रहता है, जिसके बाद मोहम्मद अली को लेकर वहां से चला जाता है। अब शाम को बर्थडे का जश्न तो होता है, लेकिन मोहम्मद और गोंजाल्विस एक दूसरे से बात नहीं करते। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते तो हैं, लेकिन पहले आगे बढ़ने की हिम्मत किसी में नहीं होती। लेकिन थोड़ी देर बाद मोहम्मद ही उठकर गोंजाल्विस से केक लाने को बोलता है। अपने जिगरी दोस्त की आवाज फिर से सुनकर गोंजाल्विस फौरन मुस्कुराते हुए केक लेकर वहां आ जाता है। अब मोहम्मद अली से कैंडल्स को बुझाने के लिए कहता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता, जिसके बाद मोहम्मद ही उन कैंडल्स को बुझाकर केक अली को खिलाने लगता है। ये सब होते हुए गोंजाल्विस मुस्कुराते हुए देख रहा होता है। अब डिनर के वक्त जब मोहम्मद सभी बच्चों से उनकी ख्वाहिश पूछ रहा होता है तो एक बच्चा उससे कहता है कि मैं अभी मरना चाहता हूँ। मोहम्मद इसकी वजह पूछता है तो बच्चा बताता है कि जब वो छोटा था तभी उसकी माँ मर गई थी और एक अंकल ने उसे बताया था कि वो अब हेवन में है, इसलिए वो मरना चाहता है ताकि वो अपनी माँ से मिल सके, क्योंकि अगर वो बड़ा हो गया और उसके बाद हेवन गया तो उसकी माँ उसे पहचान ही नहीं पाएगी। इस बच्चे की इस बात को सुनकर सभी लोग इमोशनल हो जाते हैं और अपने अपने पेरेंट्स के बारे में सोचने लगते हैं। रात को अली मोहम्मद से उसकी माँ के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि उसकी माँ काफी दूर रहती हैं और एक दिन वो उनसे मिलने जाएगा। अब अगली सुबह जब मोहम्मद जागता है तो अली वहाँ नहीं होता। वो उसको यहाँ वहाँ ढूंढने लगता है, लेकिन वो उसे घर में कहीं नहीं मिलता। इसके बाद वो बाकी बच्चों के पास जाकर देखता है और यहाँ तक कि वो मार्केट में भी जाकर देखाता है, लेकिन अली उसे कहीं नहीं मिलता। परेशान होकर वो वापस घर आ जाता है तो अली उसे घर के अंदर ही बैठा हुआ मिलता है, जिसको देखकर मोहम्मद के सांस में सांस आती है। वो उससे पूछता है कि तुम कहाँ चले गए थे, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। इस पर अली बताता है कि आज उसने एक सपना देखा है जिसमें उसकी माँ उसे बुला रही थी, इसलिए वो उनका पीछा करने लगा, लेकिन जब वहाँ कोई नहीं मिला तो वो वापस यहाँ आ गया। मोहम्मद उसे कहता है कि अब आगे से तुम अकेले कहीं नहीं जाओगे, तुम्हें मुझे बताना होगा कि तुम्हारा घर कहाँ है ताकि मैं तुम्हारी माँ से बात कर सकूं। अली कहता है कि वो तब तक घर नहीं जाएगा जब तक वो अपनी माँ के साथ अलग रहने के लिए पैसे नहीं कमा लेता। मोहम्मद उससे कहता है कि तुम मुझे अपने घर का एड्रेस बता दो, मैं तुम्हें वो पैसे दूंगा ताकि तुम अपनी माँ के साथ खुशी से रह सको। इस पर अली खुश हो जाता है और उसको अपना एड्रेस बता देता है।
लेकिन उससे पहले मोहम्मद को अपना समंदर वाला प्रॉमिस याद आ जाता है, इसलिए वो अली को लेकर समंदर जाता है और उसके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करता है, जिसको देखकर गोंजाल्विस भी काफी खुश होता है। अब अगले दिन तहसीन उसके पास आता है और उससे कहता है कि मुझे गोंजाल्विस ने सब कुछ बता दिया है, इसलिए अच्छा होगा तुम अली को उसके घर छोड़ आओ, क्योंकि इस तरह उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन मोहम्मद कहता है कि हमें उसको घर भेजने से पहले उसकी माँ से बात करनी होगी। तहसीन कहता है कि हो सकता है कि उसकी माँ ने जानबूझकर उसे छोड़ा हो, पर मोहम्मद ऐसा नहीं मानता। वो कहता है कि अगर वो उसको नहीं पालेगी तो मैं अली को पालूंगा, लेकिन इस तरह बिना कुछ पता किए उसे घर छोड़कर नहीं आऊंगा। वो ये भी कहता है कि आपने भी तो मुझे और बाकी लोगों को पाला है, तो क्या मैं अली को अपने साथ नहीं रख सकता। ये सुनकर तहसीन काफी इमोशनल हो जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि मोहम्मद को भी बचपन में ही अपने माता पिता से अलग होना पड़ा था, जिसके बाद तहसीन ने भी उसे और उसके जैसे काफी बच्चों को पाला था। खैर, अब तहसीन उसे समझाता है, लेकिन मोहम्मद के ना मानने पर वो उससे कहता है कि तुम बीमार हो मेरे बेटे, उम्मीद है तुम जैसा चाहते हो अली के साथ वैसा ही हो। ये कहकर इमोशनल होते हुए तहसीन वहाँ से चला जाता है। अब मोहम्मद अली को अपना काम सिखाता है और उसके लिए एक छोटी सी कूड़ा गाड़ी भी बनाता है, ताकि वो उसकी इस काम में मदद कर सके और बदले में वो उसे कुछ पैसे भी दे सके, ताकि अली अपनी माँ के साथ रह पाए। अब दोनों मिलकर डेली इस काम को करने लगे और साथ में पूरा काम और समय एक दूसरे के साथ शेयर करने लगे। अब एक रात जब वो अपने काम से वापस आए तो मोहम्मद अपनी उसी फोटो को निहारने लगा जिसे वो रोज रात को सोने से पहले देखता था। खैर, अब देर रात अली को सुलाकर मोहम्मद गैराज में काम करने चला गया, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पैसे इकट्ठा करके अली की मदद कर सके। इस बीच काम करते करते उसकी तबीयत आज रात फिर से खराब हो जाती है, लेकिन जैसे तैसे वो उस दर्द को सहते हुए गैराज से घर की तरफ जाने लगता है ताकि थोड़ा रेस्ट कर सके। पर तभी उसे दिखता है कि कुछ बच्चों ने अली को ड्रग्स दे दिया है और वो बेहोश पड़ा हुआ है। वो फौरन अपना दर्द भूलकर अली को गोद में उठाकर घर के अंदर ले आता है और उससे पूछता है कि आखिर तुमने ये ड्रग्स क्यों लिए। अली कहता है कि उन बच्चों ने कहा था कि अगर तुम ये नशा करोगे तो तुम्हें तुम्हारी माँ दिखने लगेंगी। ये सुनकर मोहम्मद काफी मायूस हो जाता है और रोते रोते अली को अपने सीने से लगा लेता है। लेकिन तभी अली नशे में बेकाबू हो जाता है और मोहम्मद को ही अपना दूसरा पिता समझकर उससे दूर भागने लगता है। दर्द की वजह से मोहम्मद भी उसको ठीक से नहीं पकड़ पाता, जिसके बाद अली के हाथ मोहम्मद की वही फोटो लग जाती है। नशे में वो उस फोटो के 2 टुकड़े कर देता है, जिसे देखकर मोहम्मद तेज तेज रोने लगता है। अली अब बेहोश हो जाता है और मोहम्मद अपने दोस्त को बुलाता है। गोंजाल्विस मोहम्मद से कहता है कि मैंने तुमको पहले ही बोला था कि तुम खुद को संभाल नहीं पा रहे हैं, इस बच्चे को कैसे संभालोगे, लेकिन तुमने मेरी नहीं सुनी। मैं फिर से तुमसे कह रहा हूँ कि अली को उसके घर छोड़ आओ, हो सकता है उसकी माँ उसके लिए परेशान हो। ये सुनकर मोहम्मद पहले तो बोलता है कि मैं अली से गुस्सा नहीं हूँ, मुझे भी बचपन में बच्चों ने ड्रग्स दिए थे, जिसके बाद मेरी हालत भी बिगड़ गई थी। लेकिन तुम ठीक कह रहे हो, मुझे कल ही पता करना होगा कि आखिर अली के माता पिता कहाँ हैं और आखिर उन्होंने अली को क्यों छोड़ा। अब अगले दिन मोहम्मद अली को लेकर उसके घर की ओर निकल पड़ता है। वहाँ गेट के बाहर अपने पिता को निकलते देख अली थोड़ा घबरा जाता है और मोहम्मद फौरन समझ जाता है कि वही अली का पिता है। वो उसका पीछा करता है, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद वो अचानक भीड़ में गायब हो जाता है। मोहम्मद अब वापस अली के पास आता है तो देखता है कि अली कचरे के डिब्बे में पड़ा है और उसके फेस पर चोट के निशान भी हैं। निशान देखकर वो पास वाले लड़कों से लड़ने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि उन्होंने ही अली को मारा होगा। अब मोहम्मद अकेले उनका सामना नहीं कर पाता और वो लड़के उसे बुरी तरह से पीट देते हैं। खराब हालत में गोंजाल्विस उसे हॉस्पिटल लेकर आता है, जहाँ होश में आने पर मोहम्मद को फिर से वही औरत दिखती है जिसके बच्चे की तबीयत खराब थी। वो उससे उसके बच्चे के बारे में पूछता है, लेकिन वो औरत कहती है कि अभी तुम्हें आराम की जरूरत है। इतनी देर में गोंजाल्विस वहाँ आ जाता है और मोहम्मद उससे अली के बारे में पूछता है। गोंजाल्विस कहता है कि अली उस कचरे के डिब्बे से कहीं चला गया और अभी तक नहीं मिला, हो सकता है कि उसकी माँ उसे ले गई हो। पर मोहम्मद कहता है कि नहीं, उसकी माँ उसे नहीं ले गई होगी, कहीं उसका पिता ना उसको ले गया हो और उसे पीट रहा हो, हमें उसको बचाना पड़ेगा। इसके बाद वो दर्द में ही गोंजाल्विस से घर चलने के लिए कहता है, लेकिन जब वो काफी समझाने पर भी नहीं मानता तो आखिरकार गोंजाल्विस उसे घर ले आता है। घर आते ही वो अपने सारे जमा किए हुए पैसों को इकट्ठा करने लगता है ताकि अली की माँ को दे सके। लेकिन इतनी देर में गोंजाल्विस वहाँ तहसीन को बुला लाता है, जो उससे कहता है कि पैसे अंदर रख दो, अली अपनी माँ के साथ खुश होगा, उसकी फिक्र नहीं करो। मोहम्मद उससे कहता है कि नहीं बाबा, मुझे अली को बचाना होगा, ये पैसे देकर मैं उसकी माँ और उसे कहीं दूर भेज दूंगा जहाँ उसका दूसरा पिता कभी ना पहुँच पाए। लेकिन तहसीन अभी भी नहीं मानता और उसे रोकने की कोशिश करता है। गुस्से और दर्द में मोहम्मद अब चाकू उठा लेता है और कहता है कि मुझे कोई मत रोको, मुझे अली को बचाना होगा।
आज का ही वक्त है उसके पास, पता नहीं उसके साथ क्या हो रहा होगा। तहसीन ये सुनकर गोंजाल्विस से कहता है कि इसको जाने दो, और रोते रोते वो मोहम्मद को वहां से जाने के लिए बोल देता है। मोहम्मद फौरन पैसे लेकर उसी घर पर जाता है जहां एक बूढ़ी औरत दरवाजा खोलती है। वो उससे कहता है कि मैं पैसे लेकर आया हूँ, अली और उसकी माँ कहाँ हैं? वो औरत चुपचाप खड़ी रहती है, लेकिन तभी उसका पति मोहम्मद को वापस जाने के लिए बोलता है और कहता है कि यहाँ कोई अली नहीं रहता। इस पर मोहम्मद गुस्सा होता है और जबरदस्ती घर में जाकर अली को आवाज देने लगता है। ये देखकर वो औरत और उसका पति इमोशनल हो जाते हैं और वो औरत उससे कहती है कि परेशान मत हो मोहम्मद अली, सब ठीक हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ हमें पता चलता है कि अली और कोई नहीं बल्कि मोहम्मद का ही बचपन था जो उसके दिमाग में घूम रहा था। असल में मोहम्मद का नाम ही मोहम्मद अली था। गोंजाल्विस और तहसीन शुरू से जानते थे कि मोहम्मद खुद के बचपन को बार बार महसूस करता है, लेकिन उसकी खुशी को देखकर वो उससे कुछ नहीं बोलते थे। गोंजाल्विस तो अपने दोस्त को पहले दिन से ही समझाना चाहता था, लेकिन उसकी बीमारी की वजह से उसने कभी कुछ नहीं कहा, और इसलिए जब भी मोहम्मद उसको अली के बारे में बताता तब वो चुपचाप सुनता और मुस्कुराता। दरअसल उस घर में कभी मोहम्मद और उसकी माँ और उसका दूसरा पति रहते थे, लेकिन आज वो कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं किसी को नहीं पता। लेकिन ये बूढ़ा कपल मोहम्मद की परेशानी को अच्छी तरह से समझता था, क्योंकि उनको मोहम्मद के पास्ट के बारे में पता था। वो उसको सब कुछ बताते हैं और समझाते हैं कि उसके साथ ये सब उस बीमारी की वजह से हो रहा है जो उसे बचपन से है, और इसलिए उसे वो औरत बार बार दिखती है जो अपने बच्चे को हॉस्पिटल लेकर आई थी, क्योंकि वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि मोहम्मद ही था और वो माँ उसकी ही माँ थी। अपनी आंखों के सामने सब कुछ साफ साफ दिखते हुए बेचारा मोहम्मद अली उनके घर से बाहर निकल आता है और उस फटी हुई तस्वीर को चिपकाकर ध्यान से देखने लगता है और फुटपाथ पर ही सो जाता है। पर जैसा कि उसने कहा था कि उसके पास अली को बचाने के लिए आज का ही वक्त था, ठीक वैसा ही होता है और हमारा मोहम्मद अली सोते सोते वहीं फुटपाथ पर ही अपना दम तोड़ देता है, और यही होता है मूवी का दी एंड। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ सोशल मीडिया पर शेयर भी कर दें। अगर आपको ऐसी ही मूवीज देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी मूवी आपसे मिस ना हो। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही धांसू मूवी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।